आपकी आवाज़ सुनी सुनी लग रही है। मैं आपको नहीं जानती। अच्छा मम्मी तोड़ दी है तो तुम्हें भी यहीं पर आना था। तुम्हें इतना अच्छा लगता है ना तो तुम मिलो। मैं और जलाल शादी कर। वो तुमसे शादी नहीं करेगा। मतलब मैं नहीं तो मेरी सहेली से। झूठ बोलती है तुम्हारी। चारसद्दा में एक बाप ने खानदान के एक लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और कुछ ही अरसे बाद मंगनी टूट गई। इस सानहे के बाद लड़का नफसियाती उलझनों का शिकार हो गया और लड़की से इंतकाम लेने का सोचने लगा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। जूतों की दुकान में एक लड़की को जूता पहनाते हुए जलाल कहीं खो सा गया था। उसके सामने उसकी साबिक मंगेतर के मेहंदी रचे पांव थे कि इतने में गाहक लड़की ने उसके ध्यान में नकब लगा। कोई और डिजाइन दिखाएं भाई, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा। अच्छा 75-80 फेंकना। साथी ने ऊपर से जूते का डब्बा फेंका। जलाल ने डब्बे से जूता निकाला और लड़की को पहना दिया। लड़की ने चल फिरकर इत्मीनान का इजहार किया। जलाल ने जूता उसके हवाले किया और वो काउंटर पर पैसे देने पहुंच गई। बस ठीक है, इसको पैक कर दें भाई। चलो। हाँ चलो। लड़की जैसे ही दुकान से बाहर निकली, जलाल को ऐसा लगा जैसे लड़की जानी पहचानी थी। वो दौड़कर बाहर चला गया। सुने, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, मुझे आपकी आवाज़ सुनी सुनी लग रही है। कहीं देखा है मैंने आपको। नहीं, मैं आपको नहीं जानती। चलो। लड़की जो अपनी सहेली के साथ थी, उसने अपना चेहरा मजीद अच्छी तरह छुपा लिया था। जलाल हैरानी से उसे देखता हुआ उल्टे पांव दुकान की तरफ बढ़ा तो शीशे के दरवाजे से टकरा गया। जलाल देख कर चलो, कौन थी लड़की? मेरे मोहल्ले की थी। अच्छा। यार 9 नंबर फेंकना। शब्बीर ने देखा कि समरीन और उसकी सहेली किसी फास्ट फूड की दुकान पर मौजूद थी। क्या बात सुन, लड़का तो बहुत अच्छा, मंगने क्यों तोड़ दी उससे? अरे बेचारा, ऐसे जूते पहना रहा था ना। इस बात को छोड़, ये बताओ से मुझे पहचाना तो नहीं ना? शक तो हो गया होगा। अच्छा मम्मी तोड़ दी है तो तुम्हें भी यहीं पर आना था। यार मैं तो उसको देखने आई थी कि उसकी कैसी हालत है। अच्छा हाँ भाई, मोहब्बत हो गई ना उससे। अब्बा ने बोला कि उसकी मारी हालत खराब है, तो मैंने भी सुन ली। फिर अब क्या करोगी? जहाँ घर वाले बोलेंगे वहां कर लूंगी शादी। ऐसा करना, मेरी उससे दोस्ती करवा दे। उससे क्या होगा? फिर मैं तुम दोनों की दोस्ती करवा दूंगी। अच्छा वक्त गुजर जाएगा। जल्दी बर्गर खाओ चलो। अच्छा ऐसा है मजे का। समरीन को अपनी मंगनी टूटने का अफसोस तो था ही, लेकिन बड़ों के आगे मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। उधर जलाल जो उसका साबिका मंगेतर था, समरीन को हर हालत में पाना चाहता था और उससे मुलाकात करने के बहाने ढूंढता रहता था। एक दिन समरीन अपनी सहेली के साथ बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि उसका फोन बजने लगा। समरीन ने एक तरफ होकर फोन उठा दिया। अजीब मौसम हो रहा है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी। हेलो, कौन? बात हो सकती है तुमसे? कौन बात कर रहा है? नाम क्या है तुम्हारा? जलाल बात कर रहा हूँ। पहचाना? मगर तुमने मुझे क्यों फोन किया है? किसका फोन है? समरीन ने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा और मजीद कुछ दूर खिसक गई। समरीन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देखो हमारे दरमियान जो भी रिश्ता था ना वो अब खत्म हो चुका है, इसलिए आइंदा के बाद मुझे फोन नहीं करना। अल्लाह हाफिज। अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो। हद होते यार। कुछ तो बताओ ना, क्या हुआ? जलाल का फोन था ना? तुम्हें कैसे पता? मेरी उससे बात हुई, मैंने उससे कहा था कि तुम्हें फोन कर। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अगले हफ्ते मेरी शादी है। तो क्या हो गया? एक बार मिल तो लो उससे। तुम्हें इतना अच्छा लगता है ना तो तुम मिल लो, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। अब चलो घर। तुम जाओ, मुझे जलाल से मिलो। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं यहीं बाजार में। ओह माय गॉड, यार तुम मुझे बदनाम करवाओगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओ तुम। हाँ तो कर।
समरीन अगले हफ्ते होने वाली अपनी शादी के ख्वाबों में खोई हुई थी, लेकिन जब उसे यह पता चला कि उसकी सहेली उसके साबिका मंगेतर जलाल से मिलती है तो उसके दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा हो गई। उसने यह फैसला किया कि वो जलाल से मुलाकात करके अपनी सहेली का पत्ता काट देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जलाल उसकी सहेली की मार्फत उससे राब्ता रखे। समरीन और जलाल के दरमियान खुफिया टेलीफोनिक राब्ता हुआ। उसने उसे रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन जलाल समरीन से ही शादी पर बदसिद्ध था। सर्दियों की रात थी और समरीन आतिशदान के सामने बैठी अपने होने वाले शौहर अदनान की तस्वीरें मोबाइल पर देख रही थी कि इस दौरान समरीन की सहेली का फोन आ गया। हेलो। हेलो, क्या यार समरीन, फोन तो उठा लिया करो। इतनी रात को खैरियत? खुशखबरी सुनानी थी तुम्हें। खुशखबरी यानी ये कि मैं और जलाल शादी कर रहे हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तुमसे शादी नहीं करेगा, बल्कि वो कभी जिंदगी में शादी नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी तो उससे बात भी नहीं होती। अच्छा छोड़ो, पता है क्या कह रहा था? कह रहा था कि बारात वाले दिन में मुझे दुल्हन के रूप में एक नजर देखना चाहता है। अच्छा, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। कितना बड़ा धोखेबाज इंसान है वो। एक साथ हम दोनों से फ्लर्ट कर रहा है। देख, जान से मार दूंगी उसे। क्या वाकई उसने तुमसे शादी का कहा था? हाँ तो और क्या, झूठ बोल रही हूँ मैं। अच्छा देखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। समरीन मेरी बात तो। समरीन ने ज़हनी तौर पर जलाल को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था और अब वो नई जगह घर बसाने जा रही थी, लेकिन उसकी सहेली के फोन के बाद उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी कि उससे मंसूब कोई भी चीज किसी और के पास चली जाए। समरीन ने इसी उलझन में आतिशदान में मजीद लकड़ियां डाल दी, जिससे शोले मजीद तेज हो गए और उसका चेहरा सुर्ख होकर रह गया। समरीन ने अपनी सहेली से ताल्लुकात तोड़ लिए थे और जलाल से राब्ते बढ़ा लिए थे। वो उसे छोड़ना भी चाहती थी, लेकिन कोई ना कोई रिश्ता भी रखना चाहती थी, क्योंकि जलाल उससे शदीद मोहब्बत का दावेदार था। समरीन सर्द कमरे में पर्दों के सामने टहल रही थी। उसके कानों से फोन लगा हुआ था। हेलो। हाँ, मैं समरीन बात कर रही हूँ। देखो जलाल, हमारे दरमियान जो भी रिश्ता था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम एक वक्त में दो लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। क्या? तुम नसरीन से शादी कर रहे हो। किसने कहा ये? नसरीन ने मुझे खुद बताया। मतलब मैं नहीं तो मेरी सहेली से ही। ऐसे इंसान से तो मुझे बात करते हुए भी नफरत आ रही है। इतना गुस्सा मत करो, झूठ बोलती है तुम्हारी दोस्त। मैं तो सिर्फ इसलिए उससे बात कर रहा था कि तुम्हारे पैगामात देती है मुझे। मेरे पैगामात? हाँ, वो कह रही थी कि तुम मुझसे शदीद मोहब्बत करती हो, लेकिन खानदान के बड़ों के सामने बोल नहीं सकते। बताओ, क्या ये झूठ है? झूठ है या सच? देखो, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरे और मेरे रास्ते से दूर हट जाओ, बल्कि दफा हो जाओ। सॉरी, मैं अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा, हट जाऊंगा, फोन भी नहीं करूंगा कभी और नजर भी नहीं आऊंगा कभी। लेकिन एक शर्त है मेरी, रिक्वेस्ट है। मैं कुछ नहीं कर सकती। बस मेरी इतनी ख्वाहिश पूरी कर दो कि मैं तुम्हें दुल्हन बने हुए एक नजर देखूं, प्लीज। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। मैं रास्ते में खड़ा हो जाऊंगा। जब तुम्हारी गाड़ी वहां से गुजरेगी तुम मुझे मैसेज करके बता देना, इन्फॉर्म कर देना। अच्छा, एक नजर देख लोगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं करूंगा। जब इंसान का जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो जाए तो उसको खामोशी से मर जाना चाहिए। यानी तुम बिल्कुल ही पागल हो चुके हो। क्या चाहते हो? हाँ, बस मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। बस मुझे इन्फॉर्म करती रहना। ये कैसे मुमकिन है? मैं अपने दूल्हे के साथ गाड़ी में होंगी, तुम्हें मैसेज करूंगी। देखो जलाल, अब मुझसे और मेरे रास्ते से बिल्कुल दूर हट जाओ। मैं अब किसी और की होने वाली हूँ। बात सुनो समरीन। समरीन के हाथों से फोन गिर गया और वह हवन्नकों की तरह आतिशदान की जानिब इस तरह बढ़ने लगी जैसे यही आग उसके मसाइल का हल है। उसका जी चाहा कि वो आग में कूद जाए, जल मरे और अपना खात्मा कर ले, लेकिन उसी दौरान उसके कान में उसके होने वाले शौहर के अल्फाज गूंजने लगे। समरीन, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। मुझे बताओ, तुम मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रही हो। समरीन ने झुककर जमीन से फोन उठाया और एक सोफे पर सर झुकाकर हिचकियां लेने लगी। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। समरीन और जलाल के दरमियान तमाम राब्ते खत्म हो चुके थे।
और फिर एक दिन समरीन अपने घर से ससुराल को रुखसत हो रही थी। शब्बीर ने देखा कि सजी हुई कार का दरवाजा उसकी सहेली ने खोला हुआ था। समरीन के दूल्हा ने उसका हाथ थामा हुआ था। फिर समरीन कार की पिछली नशिस्त पर बैठ गई। दूल्हा दूसरे दरवाजे से दाखिल होकर समरीन के साथ बैठ गया। गाड़ी रवाना हुई और थोड़ी देर में सड़क पर हैवी ट्रैफिक के दरमियान फंस गई। अचानक समरीन को प्यास लगी तो उसने आहिस्तगी से पानी मांग लिया। मुझे पानी पीना है, प्यास लग रही है। सब खैरियत है? जी। कहाँ गया पानी? ये देखिए। सब ठीक है ना? शौहर ने खुद अपने हाथों से घूंघट के नीचे से पानी पिलाया। गाड़ी एक सिग्नल के करीब पहुंचकर रुक गई। मांगने वाले शीशे पर दस्तक देने लगे कि इतने में शब्बीर ने देखा कि जलाल अचानक कार के करीब पहुंच गया। समरीन के दूल्हा ने मांगने वाले को सदका देने के लिए शीशा नीचे किया तो जलाल ने गोली चला दी और पैदल ही फरार हुआ। ऐन शादी वाले दिन समरीन के साबिक मंगेतर ने एक जान ले ली थी। शब्बीर को लगा कि समरीन मारी गई है, लेकिन पता चला कि समरीन नहीं, उसके दूल्हा को कत्ल किया गया। दूल्हे के कत्ल के बाद इलाके में कोहराम मच गया। शादी का घर मातम कदा बन गया। दूल्हे के दोस्त, यार और रिश्तेदार धाड़े मार मार कर रोने लगे। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद कातिल ने जो इंकशाफ किया वो उससे भी मजीद भयानक और नाकाबिले यकीन था। शब्बीर ने देखा कि अदनान की बेवा दुल्हन के गिर्द औरतें जमा थीं। समरीन ने जेवर उतार कर एक तरफ फेंक दिए थे कि इस दौरान लेडी पुलिस दंदनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ? कातिल पकड़ा गया? दीदी कातिल ही पकड़ना है। उठो, रोना धोना छोड़ो, चलो गाड़ी में। अरे लेकिन मेरा शौहर। अरे शौहर उठो, गाड़ी में रोना धोना करते चलो। चलो गाड़ी में। अरे चलो। अरे शौहर चलो। अरे लेकिन बात तो सुनो। पुलिस ने शब्बीर पर इंकशाफ किया कि अदनान के कत्ल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, उसकी होने वाली दुल्हन थी। तो हमें इस तरह से पता लगा कि एक कोई नंबर ऐसा है जो कि हमारे रिकॉर्ड में हमें नहीं दिया गया और किसी की तरफ से भी प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन उस नंबर की ऐसे मुकामात पे मौजूदगी और फिर जो बारात वाला दिन है उस दिन उस जो बच्चे का जो घर था जहाँ से बारात रवाना हुई थी वहाँ भी मौजूदगी, और उसके बाद जो क्राइम सीन है जहाँ पे ये वाक़या हुआ है उस क्राइम सीन से चंद मिनट बाद उस जगह पे उसकी मौजूदगी जो है, इससे हमारे जो लोग थे जो तफ्तीशी हमारे इस पे काम कर रहे थे, और इस पे मैं ज़रूर यहाँ पे ये दोबारा एक दफ़ा एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि SHO फ़कीराबाद ने इस केस के ऊपर दिन रात मेहनत की, और जब हमने इस नंबर पे काम करना शुरू किया, हमने इसकी मालूमात लेनी शुरू की, तो इस पर हमारी कोशिश ये थी कि ये केस परसों रात को हल हो जाता, लेकिन चूंकि आपके इल्म में है कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो फिर 3 दिन एक जो घर है जिसमें वफ़ात हुई हो किसी की, तो वहाँ पे भी एक सोग का सा माहौल था, तो हम फैमिली को भी ज़्यादा डिस्टर्ब इस हवाले से नहीं करना चाहते थे। ये जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं जो उसकी शादी वाले ड्रेस में है, इट्स बेसिकली क्रिएटेड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। एक फियर सी डेवलप हो गई थी पब्लिक एट लार्ज में, तो पेशावर पुलिस टुक इट अप एज अ चैलेंज कि दिस इज़ नो वे ऑफ डूइंग इट। ज़ाती अब शायद रूटीन में ये क्राइम इसी तरह हो रहे होते और पुलिस रूटीन में इसको वर्कआउट करती, लेकिन ये जो चीज़ जब सामने आई तो इट रेज़ द अलार्म, बिकॉज कि इससे सोसाइटी एट लार्ज में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और फियर क्रिएट हुआ, एंड देन वी टुक इट अपॉन आवरसेल्फ कि इंशाल्लाह हम इसको जल्दी ट्रेस करेंगे, मुलजिमों तक पहुंचेंगे, एंड ऑल क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द इन्वेस्टिगेटर। मुबैना मुलजिमा ने खुद भी एतराफ़ किया कि वो मंगनी टूटने से खुश नहीं थी। जलाल के साथ मेरा 1 साल से पहले ताल्लुक था ना, मतलब मैं इस शादी पे खुश नहीं थी, ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे थे। मेरी बहन ने मतलब मुझसे पूछा कि आपको रजा, मैंने कहा नहीं। सब लोग मतलब सारे ख़ानदान मेरे अब्बू को बहुत वो कर रहे थे कि आप लोग इसके साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं, लेकिन अब्बू कह रहे कि नहीं, ये मेरा इज़्ज़त है, बस मेरा इज़्ज़त है, मेरा इज़्ज़त है। कोई परवाह नहीं था अब्बू को, मतलब कि ज़िंदगी इसकी है, ये ज़िंदगी गुजारेगी। कहा था कि मैं इसको मतलब वो करूँगा। जी जी। तो तुमने क्या कहा?
मैंने पहले इनकार कर लिया कि नहीं इस तरह नहीं करते, क्योंकि वो भी बेचारा उसका क्या गलती है। बस फिर मतलब वो खप्पा था, तो इसलिए फिर मैंने इस तरह 1 महीने बाद मैंने फिर वो कर लिया ना कि सही वो हो जाए। मतलब मैं इस तरह पागल हो रही थी कि मतलब मुझे इस तरह नहीं लगी ये मर जाएगा। मतलब मैं कहती हूँ मतलब मैं समझ रही थी ये मतलब इस तरह बेहोश हो जाएगा। मैं तो इस तरह नहीं चाहती थी कि ये मर जाएगा, लेकिन बस ये है वो मनाजिर जब दूल्हा के कत्ल की खबर सुनकर महल्ला पड़ोस जमा हो गया था। शब्बीर ने मकतूल के कमरे में रंग बिरंगी झंडियां सजी देखी तो उसे शदीद कर्ब और सदमे से गुजरना पड़ा कि एक बसने वाला घर बसने से पहले ही तबाह कर दिया गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखे। झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन ये एक रास्ते का इंतखाब करता है। बहतान और इल्जाम तराशी से होता हुआ नफरत, गुस्से और इंतकाम की फसील तक जा पहुंचता है। रहीम यार खान की एक झगड़ालू औरत का किस्सा जिसे शब्बीर ने अफसोस की आंख से देखा है। बस्ती पीर शहीदा एक कच्ची बस्ती है जिसमें बड़े बड़े घर हैं। लोहे के जंग आलूद दरवाजे और खिड़कियां दिखाई दी। सामने खुला मैदान सा है और खाली प्लॉट है। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रहमत अली, जो इसी गांव का रहने वाला था, अपनी गाड़ी लेकर अपनी गली में मुड़ा तो उसकी गाड़ी रेत में फंस गई। रहमत अली ने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी रेत से नहीं निकल सकी। रहमत अली गाड़ी से उतरा और महल्ले पड़ोस के लोगों को जमा करने लगा। यार सीधे, यार जरा धक्का तो लगा दे यार। आजा भाई, तू भी आजा यार। अबे यार भाई, इस खटारा गाड़ी को तो बदल लो। अबे बदल लूंगा यार, अभी फिलहाल तो धक्का तो लगा के निकलवा तो दो गाड़ी को यार। भाई रहमत अली, क्या धक्का लगाऊं? देखो कितनी मिट्टी पड़ी है यहाँ पर, ये मिट्टी तो हटवाओ। तो यार अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, हमारे पड़ोसी है ना यार। भाई औरत तो पागल है, ये तो चलती हवाओं से डरती है, तुम इसके मुंह क्यों लगते हो? सब्र कर लिया करो। चलो यार धक्का लगाओ। चलो बैठो बैठो, लगाओ यार। आओ यार आओ, लगाओ। चलो। रहमत अली ने स्टीयरिंग संभाला और धक्के से गाड़ी निकाली, लेकिन उसी वक्त पड़ोसन ने दरवाजा खोला तो रेत उड़ रही थी। पड़ोसन जिसका नाम खालदा था, उसने मुंह पे कपड़ा लपेट लिया और पड़ोसी रहमत अली को बुरा भला कहना शुरू कर। तौबा तौबा, खुदा ऐसे पड़ोसी किसी को ना दे, सारा घर पट्टी में कर दिया मेरा। पड़ोसन की बड़बड़ सुनकर रहमत अली को भी गुस्सा आ गया और वो कार से उतरकर पड़ोसन के पास पहुंच गया। अरे अम्मा, क्या बड़बड़ाए जा रही हो? क्या ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है? जब इतनी मिट्टी दरवाजे के आगे फैला रखी है तो इस पे कभी छिड़काव भी तो करवा दिया करो। हाय हाय, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे ये अपनी खचाड़ा कहीं और खड़ी क्यों नहीं कर लेता है? अजीब तमाशा बनाया हुआ है। क्या हुआ अम्मा, किस बात का शोर है? वही रोज की कहानी। आज तो इसने इतनी मट्टी उड़ाई कि मेरी सांसें बंद हो गई। यार रहमत भाई, कितनी दफा कहा अपनी गाड़ी दूर खड़ी करा करो, समझ में नहीं आती बात। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे यार कुछ ही नहीं हुआ यार, चलो अंदर चलो। अम्मा तुम बताओ क्या हुआ? देख रहमत, आज तो मैं खामोश हो रही हूँ, फिर ये बच्चे ना मुझसे नहीं रुकेंगे, समझ गए ना? चलो अंदर चलो अम्मा, आ जाओ, आप आ जाओ अंदर। अजीब यार बदमाशी लगाई है कि बच्चे नहीं रुकेंगे, ये नहीं रुकेंगे, वो तमाशा बनाया हुआ यार। पड़ोसन अपने बेटों को लेकर अंदर चली गई और रहमत अली उनका मुंह देखता रह गया। घर में गया तो 15 साल बेटी बाप को देखकर दौड़ती हुई आई। दिमाग खराब करके रखा हो इस औरत ने तो यार। दादी अब्बा आ गए? चले बेटा, ठीक हूँ, और कब आया? अरे बेटा, क्या कह रही थी वो डाइन? अम्मा, इस औरत का दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ेगा। हर बात में पंगा लेती है। धूल की उड़ाई, गाड़ी दूर खड़ी किया करो। अजीब पागल किस्म की औरत है ये। तो दिमाग दुरुस्त करती हूँ मैं। क्या तमाशा लगा रखा है इसने? दादी अम्मा छोड़े ना, उसकी मुंह क्यों लग रही हैं आप? हाँ अम्मा छोड़े, पागल औरत है ये, बकबक करना बंद नहीं करेगी। अरे बेटा जा, तू अपने बाप के लिए खाना लेकर आ। हाँ बेटा सुनो, मैंने अगले हफ्ते ना तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है। ठीक है अम्मा, जैसी आपकी खुशी। अरे बेटा सुन, जवान बच्चियां हैं, उनको माँ की जरूरत है। बस अम्मा, शादी से पहले ना मुझे बता दीजिएगा मेहमानों के बारे में, ताकि मैं उस हिसाब से इंतजाम कर सकूं। ठीक है बेटा, बस आदमी जल्दी। रहमत अली की बीवी का इंतकाल हो चुका था, उसकी जवान बेटियां थीं और वो अस्पताल में मुलाजमत करता था। मां के कहने पर वो दूसरी शादी कर रहा था,
जैसे जैसे उसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे, पड़ोसन अजीब तरह की बातें कर रही थी, जिस पर रहमत अली बहुत परेशान था। शब्बीर ने देखा कि पड़ोसन खालदा अपने दरवाजे पर महल्ले की एक औरत से बात कर रही थी। आई है, कुछ सुना तुमने? क्या सुना? आई वही दूसरी शादी कर रहा है लंडूरा। किसकी? अरे वही बुरी शक्ल वाला रहमत। अरे तो छोड़े करने दे, आपको क्यों जलन हो रही है? आई मुझे कोई जलन नहीं हो रही, मैं तो खुदा की कुदरत देख रही हूँ। मेरे कंवारे बेटे घर में बैठे हुए हैं, कोई रिश्ता नहीं आ रहा, और ये है कि खाला अल्लाह अल्लाह करो, छोड़ दो, पड़ोसियों की खुशी में खुश होना चाहिए। हाय तू तो बड़ी हिमायत ले रही है। क्या शादी में बुलाया है तुझे? आए है ना बुलाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाला ये जो मट्टी पड़ी हुई है इसको ठीक करवा दो या बराबर ही करवा दो। क्यों, तुझे क्या तकलीफ है? मट्टी तो मेरे घर के सामने है। तुम अगर गुजरते सब हैं, इसको अपने बेटों से कह के सही करवा दो। वैसे भी कल मेरा बेटा कह रहा था उसकी मोटरसाइकिल फंस गई। हाय हाय, तू क्या चाहती है कि मैं यहाँ से मट्टी हटा के अपने घर के आगे गड्ढा करवा लूं? अरे मेरी तो मत मारी गई थी जो तुझे बुलाया, तेरे मुंह लगी मैं। चल जा यहाँ से। खाला मुंह लगने की क्या बात आ गई? किसी दिन पड़ोसियों ने देख लिया ना तो तुम्हारी अच्छी खासी शिकायत हो जाएगी। अच्छा जा भाई जा, माफ कर हमें। अरे साजिद, माजिद कोई है? अरे भाई बाड़े से दूध ले आओ, खत्म हो जाएगा। पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ है मेरे घर के आगे। मट्टी हटाओ तो यूं करो, हाँ, दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हैं। महल्लेदारनी आगे बढ़ गई और पड़ोसन ने दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। रहमत अली के घर से गाने बजाने की आवाजें आने लगी तो पड़ोसन के तन बदन में आग लग गई और वो बुर्का पहन लड़ने के लिए पहुंच गई। रात का वक्त था। रहमत अली के फाटक पर चरागां के लिए रोशनियां लगी हुई थी। ढोल की थाप पर गाती हुई लड़कियों की आवाज घर से बाहर आ रही थी। पड़ोसन खालदा खुले हुए गेट से अंदर पहुंची तो रहमत की मां ने बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। अरे रुको, देखो देखो कौन आया है। अरे रुको, अरे खालदा, आओ खालदा, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, और मेरी बात का बुरा मत मानना। 3 दिन हो गए तुम लोगों को नाच गाने करते हुए। आप खुदा के लिए बंद करो ये ड्रामेबाजी। 3 दिन से सोई नहीं हूँ मैं। अगर तुम लोगों को इतना ही नाचने गाने का शौक है ना तो ये अपने घर की दीवारें ऊंची करो। अरे मैं तो समझी कि तुम मुबारकबाद देने आई है शादी की, तुम तो यहाँ दंदनाती फिर रही हो। अम्मा, इन लोगों के मुंह ना लगे। तो जाएं भाई, आप जाएं, जो मर्जी करना है कर ले, हम तो यही करेंगे। तेरा दिमाग ना मेरे बेटे ठीक करेंगे। ये जो तू गाड़ी चला कर ना हमारा सारा घर मट्टी धूल में कर देता है, बताऊंगी मैं तुझे। आप चलो, जाओ यहाँ से, जो निकलो यहाँ से, जाओ। देखो मैं बात कर रही हूँ ना, देखो खालदा, तुम्हें अपनी शिकायत का मौका नहीं होगा, ठीक है? अब तुम जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है। पड़ोसन बड़बड़ाती हुई वापस चली गई। अम्मा, आप क्यों दबती हो इस 2 टके की औरत से? देखो बेटा, शादी का घर है, खुशियों का घर है, और ये शादी के घरों में ये हंगामा होना चाहिए, शोर शराबे होने चाहिए। जो मुंह उठा के चलाएगा घर के अंदर, आप दबती रहेंगी उनसे। वो रंग में भंग डालने के लिए। शादी से 2 रोज कबल रहमत अली ने अपनी पड़ोसन के घर के आगे पड़ी मिट्टी को हमवार करने की कोशिश की ताकि बारातियों को आने जाने में परेशानी ना हो, लेकिन रहमत अली को ये इकदाम महंगा पड़ गया। शब्बीर ने देखा कि रहमत अली खुद बेलचा लेकर मिट्टी हमवार कर रहा था कि पड़ोसन बाहर निकल आई। ये क्या कर रहे हो तुम? देखती रही, मिट्टी हमवार कर रहा हूँ। तुम ये नहीं कर सकते, ये मेरे घर की मिट्टी है। ये रास्ता है। ये रास्ता नहीं, मेरा घर है। अंदर चलिए, वरना मैं। वरना क्या? अभी बताती हूँ मैं तुझे। अभी बताती हूँ मैं। माजिद, माजिद जल्दी आओ, देखो इस गुंडे ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। पड़ोसन के दोनों बेटे घर से तीर की तरह निकले और रहमत अली को दबोच दिया।
उस रोज मामूली से झगड़े पर पड़ोसन ने अपने बेटों के साथ मिलकर पड़ोसी को उसकी शादी से सिर्फ 2 दिन पहले कत्ल कर दिया और पूरे मोहल्ले में सफे मातम बिछ गई। ये है वो मनाजिर। इनके घर में शादियों की तैयारी थी, परसों इनके घर में शादी थी, अब इनके घर में मातम हो गया है, उसको कत्ल कर दिया गया है। और साथ ही हमसाए हैं, उन्होंने घर वालों ने बुलाया कि आ जाओ बेटा उधर से आके ना मिट्टी सीधी कर लो। तो मिट्टी सीधी करने के लिए वो आया है और यहाँ पे मिट्टी सीधी करने के लिए उसने 2 काइयाँ चलाई हैं और एक औरत निकली है हमसाए साथ वाले, और उसने पीछे से कपड़ा डाल के उसने उसको जोर दे दिया और यहाँ पे मार दिया है। मेरी आला हुकाम पुलिस अदालत और आला हुकाम से गुजारिश है कि फिलहाल मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी। ओ गिरा को के जो ना मिट्टी एडे काटे जो काट अने से बहुत को ने मायो सा तेरी वीडियो मिट्टी का खिंडे ना तना ए मंजे के ढंग पाएगे उन्हें जगह दे अबू ए आके मंजे ना घाट में छोटा बेटे भी आके ए ही आके एक वाला मंजे के ढंग पाएगे एक वाला पकड़ के चले टूटे नहीं डाटा कहीं मारी ने कहीं करो बात ये बमदा से परे थी हथौड़ा चांद मारा किसे। शब्बीर ने रहीम यार खान में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है और रहमत अली के कातिलों को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।